नमस्कार। मैं ऐसे शख्सियत के घर में अभी बैठा हुआ हूँ जिन्हें बिहार विभूति की उपाधि दी गई थी और जिनका योगदान भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें बहुत उनका योगदान रहा है और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री के पद पर भी उन्हें सुशोभित किया गया था और वित्त मंत्री रहते हुए जो कुछ कार्य किया गया उनके द्वारा उसको आज भी लोग याद करते हैं और कहा जाता है कि उनके द्वारा वित्त मंत्री रहते हुए विकास के बहुत कार्य किए गए। मैं बात कर रहा हूं बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी का, जिनके घर में मैं अभी मौजूद हूं और आप तस्वीर के माध्यम से देखेंगे तो यहां तमाम विभूतियों की तस्वीर लगी हुई है। आप इधर नज़र दौड़ाएंगे तो उनके परिवार के जितने सदस्य हैं या बिहार में जो नामचीन नेता हुए, जो मंत्री हुए, यहाँ पर सामने में देखिए अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर उनके परिवार के सदस्यों के साथ दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर कई इस तरह के नामचीन चेहरे हैं जो आप अक्सर तस्वीरों में देखते रहते हैं, उनके बारे में सुना करते हैं और उस तस्वीर को आप इस घर के दीवारों पर देख सकते हैं। उनके पुत्र सत्येंद्र नारायण सिंह जी बिहार में बतौर सांसद और मुख्यमंत्री के तौर पर भी कार्य किए और जो कुछ किया गया उसका ही परिणाम है कि औरंगाबाद में आज विकास की जो किरण दिखाई पड़ती है कहीं न कहीं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ उनके परिवार के एक सदस्य बैठे हुए हैं जो अनुग्रह नारायण सिंह जी की गोद में खेला करते थे या खेल चुके हैं। वो उस समय हालांकि इनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन जो कुछ इन्हें याद है मैं इनसे बात कर जानने की कोशिश करूंगा और यह जानने का प्रयास रहेगा कि उनका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, किस तरह की यादें आपसे जुड़ी हुई हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए, इसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। मेरा नाम कौशलेंद्र प्रताप नारायण सिंह है। मैं अनुग्रह बाबू के दो भाई थे, एक ठाकुर जुगल किशोर नारायण सिंह, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। और अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, आप अनुग्रह नारायण सिंह जी को करीब से देखे होंगे या आप कुछ यादें हैं उनसे जुड़ी हुई, कुछ यादें हैं आपको याद कि नहीं? हम उनके जैसे बता रहे थे कि उनकी गोद में हम खेले हुए हैं, कुछ इस तरह की बातें जो शेयर करना चाहें आप। वो गांव बराबर आते थे और गांव में हम उनके गोद में खेले हैं। एक मरतबे की हमको याद जो बात है कि पॉकेट से कलम हम निकाल लिए तो हमसे पूछे कि लिखने आता है, से क ख लिख के दिखाओ। तो हम क ख लिख के दिखाए तो पारकर कलम था, बहुत दिन तक हम उसको संजो के रखे थे, उसको हम रखे। इसके बाद पटना हम लोग जाते थे तो उस समय जहाँ भी अनुग्रह समाज अध्ययन संस्थान है उसी में उनका बंगला था गंगा किनारे, वहाँ पर एक झूला लगा हुआ था, आज भी वो झूला लगा हुआ है। तो उस पर हम लोग झूलते थे, खेलते थे और सबको प्यार देते थे। गांव में आते थे तो हम लोग तो बच्चा थे लेकिन देखते थे कि सभी से मिलना जुलना था, चाहे वो कोई वर्ग का आदमी हो, बाई नेम सबको जानते थे। पढ़े लिखे भी 5वां तक पोइवा में पढ़े, पोइवा उस समय स्कूल था और पोइवा के बाद फिर औरंगाबाद में पढ़े मिडिल स्कूल में, जो अभी उनके नाम से अनुग्रह मिडिल स्कूल है। इसके बाद उनकी पढ़ाई पटना में हुई। अच्छा, कुछ इस तरह की बातें आपको बता, जब आप बड़े हुए होंगे आपके परिवार के या फिर आपके पिता कुछ इस तरह की बात बताते होंगे कि जिस अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उनका सामना करने के लिए कोई इस तरह से कोई व्यक्ति तो सामने नहीं आ रहा था, उस स्थिति में अनुग्रह बाबू अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक तरह से जो संग्राम चल रहा था उसमें भाग लिया गया उनके द्वारा। आखिर उनके मन में इस तरह का विचार क्यों आया, कैसे वो स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उसमें जाकर भाग लिए, कुछ इस तरह की बातें बताई गई बाद में आपको? जैसे हम लोग के जो बाबा हुए या उनके पिताजी हुए ठाकुर विश्वेश्वर दयाल सिंह, वो अच्छे जमींदार थे यहाँ के और अच्छे पहलवान भी थे। तो अनुग्रह बाबू को शुरू से ही कहते थे कि जब वो स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में गए तो ये तो कुछ नहीं है, निकम्मा है, पढ़ा लिखा नहीं, नौकरी नहीं किया, लेकिन वो संग्राम में कूद गए और घर की कोई जवाबदेही उन पर नहीं थी। टोटल जवाबदेही हमारे पिताजी संभालते थे। उनके बच्चे की शादी कहाँ हो, बच्ची की शादी कहाँ हो, अनुग्रह बाबू के सब इन्होंने ही किया।
अच्छा, अब हम आते हैं सत्येंद्र नारायण सिंह जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। उनका भी यह गांव रहा है, शायद उनका भी जन्म इसी गांव में हुआ है। क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहाँ उनका आगमन होता था? इस गांव के प्रति किस तरह से उनका प्यार बना रहा? जब उस पद पर पहुँचे तब उनका इस गांव के प्रति किस तरह का व्यवहार रहा? सत्येंद्र बाबू का जन्म भी इसी मकान में हुआ है और वो जब मुख्यमंत्री बने तो पटना से आए तो सबसे पहले वो कहीं कि हम पोइवा आवेंगे, और कुल देवता को बहुत मानते थे, अपना कुल के देवता को। तो आए तो आते आते रात हो गया, आए पोइवा, लेकिन कहीं कि नहीं, अब फिर हम कल दूसरे दिन आवेंगे। सुबह आके पूजा पाठ किए और गांव के प्रति सभी आदमी से उनको परिचय था। यहीं पले, यहीं पढ़े, यहीं बढ़े, माने 5वां 6ठा क्लास तक तो यहीं पढ़े। तो सब गांव के लोग को भाई पूछते थे, जब कभी पटना जाए तो पूछे हमसे कि क्या हाल है उसका क्या हाल है। यहाँ में तो कहीं कि सबको बुला के रखिए, हमारा भेंट करेला, इस तरह की बात उनमें थी। अच्छा, आप एक मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो आप लोगों के पास कोई आता था बाहर से कि भाई चलिए हमारा भी कोई पैरवी करा दीजिए, कुछ काम है इस तरह का, कोई जो काम फंसा हुआ है उसको करवा दीजिए, इस तरह की भी पैरवी लोग लेकर आते थे आप लोगों के पास? पैरवी में लोग बहुत लोग आते थे और हम उनसे बहुत करीब रहे हैं। चूँकि हम उनका सांसद थे तो मैं ही प्रतिनिधि भी था और मुख्यमंत्री भी थे तो हम ही थे। तो ऐसा, लेकिन वो पहले ही कह देते थे कि जौन काम वाजिब होगा वही होगा, गलत काम हमसे नहीं कराओ। और हम लोग भी ठोक ठाक के, देख के, ताक के तब उनसे कुछ बोलते थे। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जब भी बिहार के मुख्यमंत्री बने, इस गांव में कई मंत्री भी आए होंगे, कई दिग्गज भी आए होंगे। आपको याद है कि इस गांव में कौन कौन जो राजनीति से जिनका जुड़ाव रहा है या किसी बड़े पद पर रहे हों, सरकार के मंत्री रहे हों, किन्हीं का आगमन जो आपके जहन में हो? हमको इतना है कि हम इतना याद तो जरूर है कि हमारे पिताजी का श्राद्ध में उस समय दीप्त नारायण बाबू एक हुआ करते थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी थे। उनको मैंने देखा था। और जगन्नाथ मिश्र आते रहते थे, दुबे जी थे, जो भी मतलब है कि विभूति लोग को दर्शन करने के लिए, उनके जन्म स्थान को देखने के लिए लोग आज भी आते हैं। अच्छा, कितना गौरव फील होता है आपको जब बिहार विभूति अनुग्रह बाबू के परिवार के सदस्य के बारे में कहा जाता है कि आप उनके सदस्य हैं, तब आपको कैसा लगता है? हमको लगता है कि हम उनके सम्मान को गिरने नहीं दें और ऐसा बना के रखें कि जो परंपरा हम लोग का बाप दादा का है, जनता सेवा का, वो बना रहे। सर, एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे, इस बार जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का, उसमें एक नाम की चर्चा हो रही थी कि निखिल बाबू को इस बार यहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के द्वारा टिकट को काट दिया गया, राजद के प्रत्याशी को यहाँ से उतार दिया गया है। उस घटना से आप लोग कितना मायूस हैं? क्या लग रहा है कि टिकट नहीं देना एक बहुत बड़ी साजिश है, या टिकट मिला होता तो प्रदेश कुछ और होते? नहीं, अब तो टिकट नहीं मिला, यहाँ महागठबंधन की बात थी। अगर टिकट मिलता तो अगर यहाँ के जनता लोग, चाहे कोई कास्ट के हो, किसी जाति के हो, सब कोई उनको हाथ पर लेके जिता देता। और तकलीफ उनको भी है और हम लोग को भी है। लड़ाई अलग दिशा में चली गई है, उनके नहीं आने के कारण लड़ाई कुछ अलग दिशा में चली गई। अब अभी तो कुछ कहा नहीं आ सकता है, समझे ना, अभी तो कुछ कहा, 10 दिन टाइम है। देखिए, ये कौशलेंद्र नारायण सिंह जी हैं, जो करीब कितने सालों से सर मुखिया हैं? हम 1978 से लेकर के 1916 तक, 2016 तक रहे मुखिया। इतना दिन तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बतौर मुखिया, अभी ये पैक्स अध्यक्ष हैं। और सोचिए कि किस तरह से, किस परिवार में इनका जन्म हुआ है और किस तरह से अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कारण कि बिहार विभूति की उपाधि इस तरह से किसी को नहीं मिल सकती है। जो कुछ किया गया अनुग्रह बाबू के द्वारा और जो कुछ दिखाई पड़ता है, अब आप औरंगाबाद के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी संस्थान के पास चलिए तो उनका नाम का जिक्र जरूर होगा, चाहे रेलवे स्टेशन हो। आप, हम लोग औरंगाबाद से गुजर रहे थे, वहाँ पर भी कई संस्थान हैं जो उनके नाम से अभी भी जाने जा रहे हैं। और इस परिवार के द्वारा इस क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कुछ किया गया है और किस तरह से करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि इस बार टिकट नहीं देने की भूल शायद इंडिया गठबंधन के द्वारा की गई है और
हो सकता है कि इस भूल का खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़े, कारण कि जो गुस्सा अभी इस क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है वो गुस्से का सामना इंडिया गठबंधन के सदस्यों को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और निखिल बाबू का यहाँ से टिकट निखिल बाबू को अगर यहाँ से टिकट मिला होता तो यहाँ का परिदृश्य ही कुछ और होता। पूर्णिया गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।